क्वेश्चन ये है कि आर रेडियस का एक मासलेस रिंग है जो पॉइंट ओ के अबाउट वर्टिकल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर सकता है। मतलब ये कि पॉइंट ओ से पास करता हुआ ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रिंग वर्टिकल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर सकता है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है। तो ये मासलेस रिंग है और ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जो रिंग है वो वर्टिकल प्लेन में इस तरह से फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक है। अगेन रिंग में ए और बी दो बीट्स हैं, दोनों का मास स्मॉल m है। बीट ए इज फिक्स्ड टू द रिंग बट द बीट बी कैन मूव अलोंग द रिंग विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है। इनिशियली दोनों बीट हॉरिजॉन्टल डायमीटर के क्रॉस हैं, तो बीट बी को रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों बीट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करेंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस डिफाइन द सिस्टम। तो हमारे सिस्टम में रिंग है, मासलेस रिंग है और बीट ए है, यहाँ पर है बीट ए। दिस इज आवर सिस्टम। तो हम इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो रिंग मासलेस है, इसका वेट 0 होगा। बीट ए का मास स्मॉल m है, तो इस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स स्मॉल mg एक्ट करेगा। अगेन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो 2 पॉइंट पर सराउंडिंग के कांटेक्ट में है। तो कन्फर्म है कि दोनों पॉइंट पर सराउंडिंग सिस्टम पर फोर्स अप्लाई करेगा। दिस इज पॉइंट ओ पर हिंज सिस्टम के कांटेक्ट में है और जो हिंज है वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकता है। हम देख सकते हैं कि ये हिंज है, या रिंग है। तो जो हिंज है वो रिंग पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकता है। मतलब है कि हिंज को पकड़ के हम रिंग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेट करवा सकते हैं। अगेन हिंज को पकड़ के हम रिंग को वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सलेट करवा सकते हैं। और साथ में हिंज को पकड़ के हम रिंग को नॉर्मल टू द प्लेन इस तरह से भी एक्सलेट करवा सकते हैं। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो हिंज है वो रिंग पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रिंग का जो मोशन है वो वर्टिकल प्लेन में है। मतलब हिंज सिस्टम पर वर्टिकल प्लेन में ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि हिंज सिस्टम पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो F1 है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो F2 है। ठीक है। Here F1 F2 are the force applied by the hinge on the system। ठीक है। अगेन इस पॉइंट पर सिस्टम बीट बी के कॉन्टेक्ट में है, तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर दोनों के बीच में फोर्स होगा। अगेन जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसका 2 कंपोनेंट होगा। एक होगा सरफेस के पैरेलल विच इज़ फ्रिक्शन और दूसरा होगा सरफेस के नॉर्मल विच इज़ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो कन्फर्म है कि जो बीट बी है वो सिर्फ इस तरह से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू n है। ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बीट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज बीट बी। अगेन इस पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इसका वेट mg है और इस पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हो जाएगा n। इस तरफ हो जाएगा ऐसे।
एंड दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इस तरह से दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगेन इस रिंग के बारे में हम क्या जानते हैं? तो इस रिंग के बारे में हम ये जानते हैं कि जो रिंग है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो जूम करते हैं कि बीट बी को रिलीज करने के जस्ट बाद जो सिस्टम है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस एक्सिस के अबाउट अल्फा है। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है पॉइंट ओ के अबाउट वो अल्फा है जस्ट आफ्टर रिलीज। क्लियर? अगेन बीट बी के बारे में हम क्या जानते हैं? तो बीट बी के बारे में हम ये जानते हैं कि बीट बी का जो मोशन होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा। तो एज्यूम करते हैं कि बीट बी का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो a1 है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो a2 है। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन बीट बी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज a1, दिस इज a2। तो इसका मास है स्मॉल m एंड वी हैव n इक्वल टू ma1 इक्वेशन 1 एंड mg इक्वल टू ma2, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? अगेन यहाँ पे क्या करते हैं कि पॉइंट O के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करते हैं अबाउट O, अबाउट O। क्लियर है? अगेन सिस्टम पर F1 F2, दिस इज F2, F1 F2 एंड mg 4 फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, लेकिन F1 F2 पॉइंट O से पास कर रहा है तो इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा। अगेन mg का जो टॉर्क है वो अल्फा के डायरेक्शन में देख सकते हैं कि mg का जो टॉर्क है वो आउट ऑफ द बोर्ड है। तो mg का टॉर्क अल्फा के डायरेक्शन में है, लेकिन n का जो टॉर्क है वो है इनटू द बोर्ड, तो वो माइनस में हो जाएगा। सो वी हैव द टॉर्क ड्यू टू mg, ये हो जाएगा mg। तो दिस इज द लाइन ऑफ mg और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा r। सो द टॉर्क विल बी mgr माइनस दिस इज द लाइन ऑफ n, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r, तो हो जाएगा nr। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगेन रिंग मासलेस है, तो जो मास है वो सिर्फ यहाँ पे है। दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r। ठीक है, ये भी r है, ये भी r है। सो दिस डिस्टेंस विल बी √2r। जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा √2r। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m इंटू √2r होल स्क्वायर इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अगेन क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। मतलब रिंग पर वो पॉइंट जो बीट बी के कांटेक्ट में है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो कंफर्म है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वो इस लाइन का नॉर्मल होगा। ठीक है, इस तरफ होगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है √2r। सो द एक्सेलरेशन विल बी अल्फा इंटू √2r, अल्फा इंटू √2r। ठीक है, अगेन इस एक्सेलरेशन का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों को फाइंड करते हैं। तो ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, दिस इज आर, दिस इज आर, ये हो गया 45, दिस इज 90
सो दिस एंगल इज अगेन 45, मतलब एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरफ हो जाएगा अल्फा रूट 2 आर कोस 45, दैट इज अल्फा आर, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी हो जाएगा अल्फा आर। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ऑन द रिंग, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा अल्फा इंटू रूट 2 आर, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है अल्फा आर, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी है अल्फा आर। कॉन्सेप्ट ये है कि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और बीट बी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा। वी मस्ट हैव अल्फा आर इक्वल टू A1, वी मस्ट हैव अल्फा आर इक्वल टू A1। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। ये एक रॉड है, ठीक है, और ये बीड है। तो जो रॉड है वो बीड के अंदर से पास कर रहा है। अगेन इस रॉड का एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड इस तरफ A1 है, और बीड का एक्सेलरेशन अगेन अलोंग द रॉड A2 है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अलोंग द रॉड, रॉड और बीड दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टू द रॉड दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट नहीं हो सकता। मतलब है कि इस रॉड के नॉर्मल, रॉड का एक्सेलरेशन मान लेते हैं A3 है, और बीड का एक्सेलरेशन A4 है। ठीक है, A3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड नॉर्मल टू द रॉड, एंड A4 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड अगेन नॉर्मल टू द रॉड। तो कंफर्म है कि ये दोनों इक्वल होगा। यू मस्ट हैव A3 इक्वल टू A4। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो जैसे ये रॉड है, ये बीड है, ठीक है, तो बीड के रेस्पेक्ट में रॉड का एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली रॉड के रेस्पेक्ट में बीड का एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टू द रॉड, रॉड का नॉर्मल कंफर्म है कि रॉड और बीड का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा आर है वो A1 के इक्वल होगा। मतलब है कि यहाँ पर जो बीट बी है वो एक पॉइंट मास है, बीट बी इज जस्ट लाइक ए पॉइंट मास। तो अगर हम इस पार्ट को जूम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को जूम करें तो हमें क्या मिलेगा? तो ये जो पार्ट है वो एक स्ट्रेट रॉड की तरह हो जाएगा, ठीक है, और बीट बी है वो एक पॉइंट मास है। मतलब जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो कंफर्म हो गया कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो पॉइंट रिंग पर है उसका एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द रिंग अल्फा आर है। अगेन बीट बी का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है, मतलब नॉर्मल टू द रिंग A1 है। सो वी मस्ट हैव A1 इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो हमने उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो n की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो वी हैव mgr माइनस n इक्वल टू m इंटू A1 एंड A1 इज इक्वल टू अल्फा आर। तो हो जाएगा अल्फा आर इंटू आर, तो हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू दिस इज m इंटू 2r स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट gr इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा आर स्क्वायर। ठीक है, अगेन आर आर कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू g बाई 3r, g बाई 3r। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमें बीट ए और बीट बी दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बीट ए का जो एक्सेलरेशन है तो दिख रहा है कि बीट ए का जो एक्सेलरेशन है वो इस लाइन का नॉर्मल होगा, ऐसे ये हो जाएगा
अल्फा इंटू रूट 2r, ठीक है। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए इज इक्वल टू रूट 2 इंटू अल्फा आर, और यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा आर जो है वो g/3 है, दिस इज g/3, तो आंसर हो गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए। अगेन बीट बी का जो एक्सेलरेशन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a1 है। a1 कितना आया है? a1 इज अल्फा आर एंड अल्फा आर इज g/3, सो a1 इज g/3, और a2 कितना है देख सकते हैं, मास कैंसिल, a2 इज इक्वल टू g, a2 जो है वो g के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ बीट बी इक्वल टू g कॉमन, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 + 1/9, ठीक है। दिस इज इक्वल टू √10 g/3, तो इस तरह से ये भी आंसर हो गया, ठीक है। एक बात और कि अगर हम रिंग के सेंटर से बीट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि रिंग का जो सेंटर है सी, उस सेंटर के एस्पेक्ट में बीट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर के रेस्पेक्ट में बीट बी का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। सेंटर सी के रेस्पेक्ट में कन्फर्म है कि जो बीट बी है वो सर्किल में मूव करता हुआ नजर आएगा। मतलब है कि सेंटर वाले ऑब्जर्वर के लिए बीट बी के पास सिर्फ दो एक्सप्रेशन होगा, एक होगा नॉर्मल दैट इज रेडियल और दूसरा होगा टेंजेंशियल। द रेडियल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू v²/r एंड द टेंजेंशियल एक्सप्रेशन विल डिपेंड अपॉन द टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पॉइंट सी का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरफ है, ये हो जाएगा अल्फा आर, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट सी है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर हम पॉइंट सी से बीट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें बीट बी पर सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और सूडो फोर्स हो जाएगा m इंटू अल्फा आर, m इंटू अल्फा आर। क्लियर है? अगेन यहाँ पर सेंटर सी है और सेंटर सी पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर बीट बी का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेगा, लेकिन इनिशियली मतलब रिलीज करने के जस्ट बाद बीट बी की जो वेलोसिटी है वो 0 है। मतलब है कि अगर बीट बी की वेलोसिटी v होती तो इक्वेशन होता नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू mv²/r। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ये हो जाएगा m अल्फा आर माइनस n इक्वल टू m इंटू v²/r। लेकिन इनिशियली मतलब जस्ट आफ्टर रिलीज बीट बी की वेलोसिटी 0 है, ये टर्म 0 है, मतलब ये 0 हो गया। सो दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल टू m अल्फा आर, सेम रिजल्ट, ठीक है। अगेन सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मान लेते हैं वो a2 है। सो अगेन वी हैव a2 इक्वल टू g, तो यहाँ से a2 की वैल्यू g आ गई, और जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो आ गया m अल्फा आर,
तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से अगेन हम दोनों बिट का एक्सेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।